हरे कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे सॉरो ऑफ वेल्थ। हर कोई को पता है कि अगर उसके पास धन ना हो तो तकलीफ है। एक गरीब आदमी का, जिसको धनहीन है, उसका तकलीफ सबको पता है, लेकिन धनवान व्यक्ति का बहुत तकलीफ है। इसके बारे में जो धनवान है वही समझ पा रहे हैं। सबसे बड़ा तकलीफ जिसके पास धन है, उसका जो तकलीफ है ना तो धनवान समझता है ना निर्धन समझता है। उसे लगता है उसके पास धन है, उसके पास बड़ा सुख होगा, लेकिन सबसे बड़ा तकलीफ जो एक धनवान व्यक्ति के पास है, उसके पास मन का दुख है। शरीर का सुख प्राप्त कर सकता है, लेकिन मन का सुख उसे प्राप्त करना बहुत कठिन होता है अगर उसके पास कृष्ण भावना भक्ति नहीं है। आप बहुत ऐसे धनवान व्यक्ति से मिलेंगे जिसके पास एक साधारण सा दुख उसे प्राप्त होता है। जैसे आप तुलना करें कि एक गरीब आदमी है, समझ लीजिए रिक्शा चलाता है, पूरे दिन भर परिश्रम करके आता है, तो रात में अपने घर में जब पहुंचता है तो उसका खाना या तो उसकी माँ बनाती है या पत्नी बनाती है और उसे प्रेम पूर्वक खिलाया जाता है। हो सकता है रोटी सूखी हो, रोटी में घी ना हो, और सब्जी हो सकता है कि हो या ना हो। लेकिन एक अमीर आदमी के पास हो सकता है बहुत धन हो, लेकिन जब वो अपने काम, अपने ऑफिस से घर वापस लौटता है तो उसको भोजन देने वाला ना तो उसकी माता होती है ना पत्नी होती है, एक नौकर या नौकरानी होती है। उसे अपने पत्नी के हाथ का या माता के हाथ का ही भोजन प्राप्त नहीं होता। और वो धनवान व्यक्ति कहता है मैं होटल में खा लूं या घर में खा लूं, मेरे लिए बराबर है, क्योंकि मेरी पत्नी अब खाना नहीं बनाती। क्योंकि वो उसने इतना धन देखा, इतना संपत्ति देखा कि उसने भी नौकरानी रख लिया और आज उसे नौकरों का हाथ का खाना पड़ रहा है। क्योंकि एक माँ का हाथ का और एक पत्नी का हाथ का जब एक व्यक्ति अपना भोजन ग्रहण करता है तो वो सात्विक होता है, उसमें प्रेम जुड़ा होता है। और अगर साथ साथ में अगर कृष्ण भावना भावित भक्ति जुड़ा हो तो वो साक्षात प्रसाद होता है। लेकिन अगर धनवान व्यक्ति को ये सुख ना है तो समझ लीजिए उसके पास कोई भी सुख नहीं है, क्योंकि अंततः हम जो धन कमाते हैं उससे एक सुख तो हर व्यक्ति पाना चाहता है, वो भोजन का सुख, वही उसे प्राप्त नहीं है। हरे कृष्णा।